ऐसे क्या बोले अखिलेश यादव कि भड़क गई मायावती। अपने गिरबान में झांको बोली मायावती। मायावती ने दी अखिलेश को अपने गिरबान में झांकने की नसीहत, याद दिलाया पिता का आशीर्वाद। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों और नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनलग तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरबान में झांकर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना मददगार है। इसके बाद उनको एक दूसरा पोस्ट भी शेयर करते हुए कहा कि मायावती जी का कहना है कि अखिलेश यादव और उनकी सरकार की दलित विरोधी आदतें और नीतियां एवं कार्यशैली रही है। सपा प्रमुख को बीएसपी पर कोई भी ऐसा तंज नहीं कसना चाहिए जो आने वाले समय के लिए सही ना हो। मायावती ने मुलायम सिंह को लेकर कहा कि तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा बीजेपी को संसदीय चुनाव जीतने से पहले और उसके बाद आशीर्वाद दिए जाने को कौन बुला सकता है। फिर बीजेपी सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भूल सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो यह उचित होगा। दरअसल अखिलेश यादव से यह सवाल किया गया था कि क्या मायावती गठबंधन में जुड़ जाती हैं तो इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या नहीं। इस पर सपा नेता ने कहा कि बाद का भरोसा कौन दिलाएगा। अखिलेश यादव की टिप्पणी मायावती को पसंद नहीं आई। हाल में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में बसपा को गठबंधन में शामिल होने को लेकर चर्चा हुई थी। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बसपा सुप्रीमो गठबंधन का हिस्सा बने। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बसपा को फायदा पहुंचा था और यह 10 सीटों को हासिल करने में कामयाब हो गई थी, जबकि सपा 5 सीटों पर ही सिमट गई थी। चुनाव के बाद अखिलेश और मायावती के बीच अनबन हो गई और उन्होंने अपने गठबंधन का अंत कर दिया। दोनों पार्टियों की राहें अलग अलग हो गई। इसके बाद विधानसभा चुनाव भी अलग अलग लड़ा। सबसे दिलचस्प लड़ाई आजम खां की सीट पर हुई। उपचुनाव में देखने को मिली थी कि ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जा रही थी। यहाँ बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को चुनावी अखाड़े में उतारा था और सपा के धर्मेंद्र यादव पर दाव लगाया था। सपा को पूरा विश्वास था कि पार्टी की जीत है, लेकिन मायावती ने अपना उम्मीदवार उतारकर सारा गेम पलट दिया और बीजेपी के दिनेश लाल यादव जीत गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिलेश यादव को बसपा ने सियासी अखाड़े में चित कर दिया था।